माई सेल्फ धनंजय चौहान। आप देख रहे हैं डीसी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने जो होगा एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है डीसी साइंस क्लासेस। यानी विजाटेक साइंस अकेडमी ने जो होगा एक यूट्यूब चैनल बनाया है डीसी साइंस क्लासेस, जिसमें हम आपको हर प्रत्येक प्रकार की स्टडी दे देंगे। आप जो ऑनलाइन जो होगा फुल स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए जो होगा आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आज जो होगा क्लास 10 की वीडियो जो होगा डालना शुरू किए हैं और पूरी जो होगा वीडियो हम डाल देंगे। क्लास 10 की पूरी मैथमेटिक्स की स्टडी आप कर सकते हैं चैनल से। हम लोग हैं क्लास 10, सब्जेक्ट है मैथ और चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहेंगे बहुपद। इस बहुपद चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करते हैं। चलिए बहुपद की अगर बात कर लीजिए तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो वेरिएबल भाई सब लोग जानते हैं। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। वे सभी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उन्हें वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये जो होते हैं नंबर, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं वे सभी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये नंबर जो होते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं। अब आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात कर लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसको कहते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को तो आप जान जाएंगे ऐसे कुछ कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेटर के साथ लिखे जाते हैं, अर्थात मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब कभी भी वेरिएबल कांस्टेंट को ऑपरेटर के साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम यहां पर लिख देते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर आपको दिख रहा है 9x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बहुपद का निर्माण होता है। तो आपको जरूर बात समझ में आ गया होगा। इसका तात्पर्य होगा कि तीन बातें अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुपद को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद कहलाता है जिस बीजीय व्यंजक में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर, वेरिएबल के जो पावर होते हैं, वेरिएबल के जो पावर होंगे वो नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर हो। नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, नॉन निगेटिव मीन्स पावर जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए। और किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाते हैं। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे अलजेब्रिक बहुपद किसे कहेंगे, तो पॉलिनोमियल की जो होती है डेफिनेशन, जिस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम पूछें क्या ये पॉलिनोमियल है, तो चेक करते हैं। इसके वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। तो इसका वेरिएबल रहा x, पावर कितना दिख रहा है 2। जो 2 दिख रहा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है। x का पावर 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है। इसलिए ये जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है।
इसे चेक करके बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 9x क्यूब दिख रहा है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिख रहा है। तो इनमें x वेरिएबल है, पावर कितना दिख रहा है भैया आपको 3। यहां पर x का पावर कितना दिख रहा है 2, यहां पर कितना दिख रहा है 1। यहां पर हर जगह वेरिएबल का पावर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल, अनदर एग्जांपल में जो होगा 3x टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बताएंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी बता दीजिए, इसलिए क्योंकि वेरिएबल का पावर यहां पर किस टाइप का दिख रहा है आपको, नेगेटिव नंबर, इसलिए ये जो कहलाएगा वो नॉट, ये जो कहलाएगा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरे एग्जांपल की बात करें, x प्लस 1 अपॉन x, इज इट पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज x प्लस 1 बाई एक्स को आप लिखेंगे पावर के फॉर्म में तो कितना होगा, पावर -1 होगा, इसलिए जो होगा पॉलिनोमियल नहीं है। अनदर एग्जांपल जो होगा देख चेक करते हैं थर्ड, अगर वहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इज इट पॉलिनोमियल? तो इसका भी आप आंसर देंगे नो, बिकॉज जो भी वेरिएबल है उनके पावर जो होंगे डिनोमिनेटर में है, जिसको यदि इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा नेगेटिव। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, पावर -2 प्लस एक्स टू द पावर -3 प्लस एक्स टू द पावर -4, जितने पावर दिख रहे हैं आपको नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, और नेगेटिव इंटीजर होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। नोट करना, यहां पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्वेश्चन रहा इज इट पॉलिनोमियल? तो इसका आंसर देंगे यस, ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल के पावर जो होंगे दिख रहे हैं आपको, वो दिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। इसका पावर दिख रहा है 2 और इसका पावर दिख रहा है 1, नेगेटिव नहीं है और इंटीजर भी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। बट जो एग्जांपल यहां पर लिख देते हैं, अगर यहां पर लिख दिए x टू द पावर √x या √x प्लस 2 लिखे और पूछे कि इज इट पॉलिनोमियल, √x प्लस 2 इज इट पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर देंगे आप नो, बिकॉज √x को अगर लिखें तो √x का मीनिंग होगा पावर 1/2 प्लस 2, जिनका पावर 1/2 हो गया, दैट इज इसका मतलब हो गया ये जो नंबर हो गया वो फ्रैक्शनल हो गया। और आपने डेफिनेशन पढ़ रखा था, वेरिएबल का पावर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पर आपको नंबर जो दिख रहा है फ्रैक्शनल दिख रहा है, भिन्न वाला दिख रहा है, इसलिए जो होगा ये जो नंबर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे जो पॉलिनोमियल सॉल्व करके बताएंगे कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। देखिएगा, ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज होगी, चेक वेदर गिवन फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। तो यहां पर आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, इनको चेक करके बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल होता है सेम बेस्ट है, और चेक करके बताएं। आप इसको जो कमेंट बॉक्स में भी चेक करके बता सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जो कमेंट बॉक्स में चेक करके बताएं, जिससे पता चले कितने लोग जो होगा सीख पाए हैं। ठीक, हाँ, तो आते हैं अगली टॉपिक होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? हिंदी में कहते हैं बहुपद का घात। तो बहुपद के घात की परिभाषा देखते हैं। तो पहली बात होगी भाई, तो बहुपद तो आप लोग पहचान ही लेंगे, यस पहचान लेंगे, एकदम जान गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर नॉन
निगेटिव इंटीजर होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और बहुपद की डिग्री की बात कर लेंगे तो जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दिखता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, पॉलिनोमियल का घात कहलाता है। तो किसी भी बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे आपने लिख रखा था, जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं 2x³ प्लस 4x प्लस 1। इनमें पूछे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप बताएंगे 3। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर तो 3, यहां पर 3 दिख रहा था पावर, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, क्योंकि 1 को चाहे तो आप x के पावर 0 लिख सकते हैं। चलिए उसे छोड़िए, यहां पर देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 3, और यहाँ पर 1, तो 3 और 1 में जो होगा ग्रेटर 3 ही है, इसलिए जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। समझ गए होंगे। एक और जो होते हैं एग्जाम्पल दिखा देते हैं यहाँ पर 5x प्लस -1/2 में, 5x माइनस 1/2 में पॉलिनोमियल की डिग्री बताइएगा। पॉलिनोमियल यानी जो रहा बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात ऐसे बता देंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है तो इसका डिग्री होगा 1। समझ गए हम। एक और जो एग्जांपल दिखाते हैं जिससे आप देखते ही बता देंगे। इसे बताइएगा 9x³ माइनस 11 में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अरे सर 3 होगा, बिल्कुल सही। इसका जो होगा पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी 3 होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा आपको दिख रहा होगा 3। इसके अलावा और कोई पावर ही नहीं। ये रहा पॉलिनोमियल की डिग्री। सेकेंड टॉपिक हो जाती है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड टॉपिक होती है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पद किसे कहते हैं। तो जो आपको दिख रहा होगा 3x² प्लस 4x प्लस 1, जिनमें ये जितनी बार जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ लिखे गए हैं, ये सब के सब टर्म कहलाएंगे। अगर इस पॉलिनोमियल का पूछें कि यहाँ पर आपको टर्म कितना दिखाई दे रहा है, टर्म यानी पद कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताएंगे इसका आंसर है 3 पद दिखाई दे रहे हैं। 3x², 1, 4x और 1 दिखाई दे रहा है। तो इस पॉलिनोमियल में 3 पद है। तो पद कहने का तात्पर्य होता है कि पॉलिनोमियल में जब भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेशन में कितनी बार वो लिखे गए हैं, उनकी संख्या ही उनका टर्म कहलाते हैं। अब अगली टॉपिक हो जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगली टॉपिक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो बहुपद के वर्गीकरण की बात कर लीजिए तो बहुपद के वर्गीकरण जो होते हैं 2 तरीके से किए जा सकते हैं, 2 बेसिस पर किए जा सकते हैं। पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकेंड टाइप हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो बहुपद का वर्गीकरण जो होता है 2 तरह से किए जा सकते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण करने के 2 बेसिस होते हैं। एक बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। तो एक जो होगा क्लासिफिकेशन घात के आधार पर होता है, और दूसरा जो होता है पद के आधार पर। घात के आधार पर जो होता है जिनकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, उस डिग्री को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उस डिग्री को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद।
तो बता दिए होंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। जिनकी डिग्री 2 हो जाएगी तो दो घात वाले को आपने पीछे भी पढ़ रखा 9th में, क्वाड्रेटिक कहते हैं, द्विघात कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। जिनके 3 घात होंगे उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, जिनके 4 हो जाएंगे उसे हम चतुर्थ घात कहेंगे। अंग्रेजी में जिनमें जो होंगे जिनके डिग्री 3 उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 हो जाएंगे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में कहेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद और क्यूबिक को कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। जबकि जो टर्म के बेसिस पर अगर क्लासिफाइड करें तो जिस पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक टर्म आएगा उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जिनमें केवल जो होगा एक टर्म आता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, हिंदी में कहते हैं एक पदीय बहुपद। मोनोमियल जिसमें जो होंगे टर्म 2 आ जाएंगे उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल, द्विपदीय बहुपद। जिनमें 3 आ जाएंगे उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और जिनमें 4 आएंगे सेम वैसे ही आगे लिखते जाएं, और बहुत ज्यादा पद हो जाएंगे तो सीधे सीधे एक ही शब्द हम प्रयोग करेंगे पॉलिनोमियल। अगर गिन सकते हैं तो गिन के लिखिए, अगर नहीं होगा तो 3 से अधिक के लिए एक ही टर्म प्रयोग कर लेते हैं पॉलिनोमियल। सबके एग्जाम्पल जरूरी है। इन सबके एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, डिग्री 1 वाले का एग्जाम्पल जो होगा यानी जिनका पावर 1 होगा, दैट इज x + 1। देख लीजिए x का पावर 1 दिख रहा है। ये जो होगा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 जहां पर x² + 9 x का पावर 2 दिख रहा है, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर लिख दिया 3x³ + 4x², 3x³ + 4x² + 1, ये कहलाएगा क्यूबिक। और जिनमें 4 हो जाएंगे लाइक ऐसे एग्जांपल इसका लिख देते हैं 4x के पावर 4 + 9x³ + 2x² + 1 जो होता है कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। अब जो होते हैं यहाँ पर मोनोमियल का एग्जांपल देख लें, जिनमें एक पद होगा केवल लाइक x, ये मोनोमियल है। इसके पावर 3 भी हो सकते हैं लेकिन पद एक होने चाहिए, ये मोनोमियल कहलाएगा। x³ x 4x² ये सब के सब मोनोमियल है क्योंकि इनमें पदों की संख्या केवल एक है। जिनमें पद 2 होंगे लाइक 2x + 1, देखिए 2 टर्म है, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इनके जो होंगे 3 पद यहां पर दिख रहे होंगे लाइक 3x² + 2x + 1, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। जिनमें 4 दिखेंगे या उससे अधिक हो जाएंगे उसे हम सीधा सीधा पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जिनमें 4 पद दिख रहे हैं, ये जो होगा एग्जांपल हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो आपको कंफर्म हो गया कि पॉलिनोमियल कैसे जो होगा क्लासिफाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करने का, वर्गीकरण करने का 2 तरीका होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के बेसिस पर जो होता है 1 डिग्री रहेगी तो लीनियर, 2 होगा क्वाड्रेटिक, 3 होगा क्यूबिक और 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर को रैखिक, क्वाड्रेटिक को द्विघात, क्यूबिक को त्रिघातीय और बाई क्वाड्रेटिक को चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। जबकि पद के आधार पर बनाएंगे तो मोनोमियल, जिनमें एक पद होंगे उसे मोनोमियल, 2 होगा बाइनोमियल, 3 होगा ट्राइनोमियल, 4 होगा या उससे अधिक हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एग्जाम्पल भी सामने हमने आपको रख दिए हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अगली टॉपिक हो जाती है वो पढ़ते हैं बाद में। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। 20 मिनट हो गया।